मंत्र यह कहता है, मंत्र बोलता है कि जैसे माता पिता की गोद में बच्चा बहुत सुरक्षित है, उसी किसी भी प्रकार का कोई खटका ही नहीं है। माँ की गोद में बालक बैठा हुआ है, बच्चा भूखा है तो माँ दूध पिला देती है। उसी प्रकार से इन मंत्रों को साक्षात महादेव शिव और जगदम्बा पार्वती का स्वरूप माना गया। जैसे माँ की गोद में बच्चा सुरक्षित है, उसी प्रकार से मंत्रों के सानिध्य में भी साधक हमेशा सुरक्षित है, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। आज मैं इन बच्चों को बोल रहा था, ये रोज मेरे पास पहुंचते हैं पूजा में, मैंने बोल रहा था गायत्री मंत्र का मैंने इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है, जो गायत्री मंत्र रोज जपे आग उसे जला नहीं पाएगी। ये तो सब पुराण में भी लिखा है। पानी उसको डुबा नहीं पाएगा, ऊपर पहाड़ से गिर जाए तो उसको खरोंच नहीं आएगी। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। नरसिंह पुराण में कथा आती है प्रहलाद जी की। प्रहलाद क्यों नहीं मरे? प्रहलाद ईश्वर तो नहीं थे, हमारी और आप सबकी तरह उनका जन्म हुआ था, तो फिर उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो क्यों नहीं मरे? पहाड़ से फेंका गया, आग में जलाया गया, पानी में डुबाया गया। मंत्र साधना जिसके पास आ गई है, उसे प्रकृति खामोश नहीं कर सकती, समय से पहले उसके प्राण नहीं ले सकती। हमने सुना एक बार बापूजी का हेलीकॉप्टर क्रॉस हो गया, उसमें जितने लोग भी बैठे हुए थे उनका बाल बांका तक नहीं हुआ, वो सब अपने आप में सुरक्षित रहे। ये मंत्र साधना का प्रभाव। मंत्र कोई कव्वाली का गीत नहीं है, मंत्र हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। मंत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र वृत्रासुर के पेट में चले गए, लेकिन मंत्र का वो प्रभाव था कि वो वृत्रासुर का पेट चीर करके बाहर चल करके आ गए, वो जीवित रहे। एक कथा शुक्राचार्य जी की आती है। महात्मा कच्छ जो गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र हैं, महाभारत में कथा आती है, वो संजीवनी विद्या के लिए शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे। तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें मंत्र संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र की साधना कराई। ये दैत्यों को पता चल गया, दैत्यों ने एक पेड़ के नीचे जला दिया, बृहस्पति के पुत्र को कच्छ को जला दिया उसे, और शराब की बोतल में उसकी राख भर करके और शुक्राचार्य जी को वो शराब पिला दी दैत्यों। शुक्राचार्य जी को पता चला तो दैत्यों को श्राप भी दे दिया कि तुम कितने भी बलवान हो जाओ, लेकिन देवताओं के सामने तुम्हें परास्त होना पड़ेगा। ये श्राप दे दिया था उन्होंने। जब कच्छ नहीं आया बृहस्पति का बेटा, तो ढुढ़ौआ पड़ गए कि चला कहां गया। तो मंत्र शक्ति के द्वारा आह्वान किया कच्छ का शुक्राचार्य जी ने, तो शुक्राचार्य जी के पेट में से बालक बोलने लगा, कहने लगा गुरुजी मैं आपके उदर में हूं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा तू मेरे पेट में कैसे चला गया? तो कच्छ ने कहा कि गुरुजी इन राक्षसों ने, दैत्यों ने मुझे जलाकर पेड़ के नीचे और वो राख शराब की बोतल में डाल करके आपको पिला दिया, इसलिए मैं आपके पेट में आ गया हूं, और गुरुजी मुझे भारी कष्ट है, कैसे भी मुझे जीवन दान दे दो। तो गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा करो, मेरा पेट फाड़ दो और तुम बाहर निकल करके आ जाओ। जो मैंने तुम्हें संजीवनी विद्या दी है, उस मंत्र के प्रभाव से मुझे मरे शुक्राचार्य को तुम जीवन देने में सक्षम हो। और ये मंत्र का प्रभाव देखे, मंत्र के प्रभाव से गुरुजी का पेट चीर करके कच्छ बाहर आए और मंत्र के द्वारा मरे हुए गुरुजी को पुनः जिंदा कर दिया। ये ताकत मंत्र की है। मंत्र बहुत बड़ा विज्ञान है, मंत्र बहुत बड़ा रहस्य है। और मैं कहूँगा यदि कोई ठीक से इस मंत्र की साधना कर ले तो धरती पर उसके लिए सब कुछ उतर के आ जाता है, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। और मैं पिछले 2 दिन से उन्हीं मंत्रों की मैं आपको बात कर रहा हूँ। स्वाध्याय धूपगमासीता। मैं कोई बात बिना संस्कृत बोले करता नहीं हूँ, जब उसका संस्कृत में प्रमाण दिया जाता है तो लगता है कि बात बहुत मजबूत है। तो स्वाध्याय धूपगमासीता योगात् स्वाध्याय मामन्येत। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश्यते। आप अपने कार्य में कितने भी व्यस्त क्यों न हो, स्वाध्याय रोज करो। भले ये आधा पन्ना पढ़ें, स्तोत्र पढ़ें, माला जपें, भगवान के सन्मुख बैठें, ये रोज